वेलकम ऑडियंस। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की, तो आप बने रहिए इस पूरे वीडियो में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। जब से हमने सीजीएल का वीडियो निकाला तब से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि सर एसएससी सीजीएल पर तो वीडियो बन गया, लेकिन अब आप एसएससी सीएचएसएल पर वीडियो बनाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एसएससी सीएचएसएल, यानी आज हम लोग इस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि ये सीएचएसएल क्या है। तो यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस पर एसएससी पर 2 वीडियो बन चुका है, वहाँ आप आई बटन पे क्लिक करके आप उसको बारी बारी से देख सकते हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, स्किप नहीं करना है और थोड़ा सा भी बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज हम सीएचएसएल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इंडिया का ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इस महीने में कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें हर साल 30 से 40 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और ये हर वह बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है जो 12 पास है। तो इसमें योग्यता यदि आपके पास मात्र 12 है, इंटरमीडिएट आप पास हैं, तो ये परीक्षा आप दे सकते हैं। और केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी नौकरी आप पा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी नौकरी आप इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप ले सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पे स्केल क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इन एग्ज़ाम्स के पैटर्न क्या हैं, उनका रिजल्ट कैसे होता है, उसमें टाइपिंग टेस्ट क्या है, ये सारे चीज़ों पर हम लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं हम लोग सीएचएसएल, तो यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो केंद्र सरकार की एक संस्था है। सीएचएसएल के माध्यम से एसएससी जो है वह भारत सरकार के मंत्रालयों और कार्यालयों में नौकरी देता है। और किन किन पदों पे नौकरी मिलती है उसकी चर्चा हम लोग पहले कर लें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 12 क्लास में या तो पढ़ते हैं या अभी 12 किए हैं। जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनको थोड़ा सा शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन आप वीडियो छोड़ के जाइए नहीं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। हो सकता है इसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हो और आज आप पहली बार सुनेंगे। जानते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको आज जान लीजिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग, ये भारत सरकार की एक संस्था है जो कि बहुत सारे पदों पर बहुत सारे एग्ज़ाम से लेकर के हर साल नियुक्ति करता है। उसी एग्ज़ाम में एक है सीएचएसएल। तो सीएचएसएल का फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि यदि आप हायर सेकेंडरी किए हैं, +2 पास हैं, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। आप किसी भी फैकल्टी से हों, आर्ट्स से हों, साइंस से हों, कॉमर्स से हों, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास अगर 12 की डिग्री है तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं। किन किन पदों पे नियुक्ति होती है और उसका पे लेवल क्या है और पे स्केल क्या है, इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पर जैसे यहाँ हम लिखें LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, ये पे लेवल 2 है और ये आपका 19,900 से स्केल आपका स्टार्ट होता है 63,200 तक। दूसरा है JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये भी पे लेवल 2 के अंतर्गत है, 19,900 से 63,200 तक। उसके बाद PA है यानी पोस्टल असिस्टेंट, यानी पोस्ट ऑफिस में जो असिस्टेंट की नौकरी है, ये पे लेवल 4 पे आता है, 25,500 से 81,100। उसके बाद है शॉर्टिंग असिस्टेंट, इसका भी पे लेवल वही है। और एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका भी पे लेवल 4 है और स्केल जो है वो 25,500 से 81,100 है। ये पे स्केल है। इसके अलावा इसमें आपको DA मिलता है, मेडिकल मिलता है, हाउस रेंट मिलता है और भी अलाउंस वगैरह मिलता है। तो जैसे 19,900 से स्टार्टिंग है, तो इसका मतलब ये लगभग 35,000 के आसपास हो जाता है। और ये 25,500 है तो ये 40,000 से ऊपर स्टार्टिंग होगा, यानी ये स्टार्टिंग आपका 35 से 40-45,000 के बीच में है। इतना से ये शुरुआत इसकी होती है। और केंद्र सरकार की नौकरी जिसको काफ़ी अच्छी भारत में मानी जाती है, ये काफ़ी अच्छी नौकरी है। तो इन सारे पदों पर सीएचएसएल के माध्यम से नियुक्ति होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके एग्ज़ाम के पैटर्न क्या हैं। तो आइए हम समझते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न। हाँ, तो हम अब बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। और एक बात, यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन टच जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लेकर के आते हैं रोज़ ऐसे एजुकेशनल वीडियो। तो उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच करना नहीं भूलिए।
तो यहाँ हमारा जो SSC CHSL का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको देखने से पहले हम उसकी एलिजिबिलिटी देख लें कि एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम ही इसका नाम है, यानी कि एजुकेशन जो चाहिए वह किसी भी स्ट्रीम में, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसमें 12 पास होना चाहिए। एज की बात है तो एज जो है वह है 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक, यानी कि मिनिमम एज जो है वह 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है वह 27 ईयर्स है। जो भी बच्चे 12 पास करते हैं जनरली उनका 16-17 एज होता ही है और आप 18 के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एज अपर लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स है। अगर SC ST हैं तो 5 ईयर्स ऐड हो जाता है, 15 ईयर्स, और PWD OBC के कैंडिडेट हैं तो उसको 13 ईयर्स है। उसी तरह से और भी बहुत सारे एज रिलैक्सेशन हैं, उसको आप चार्ट में आसानी से देख करके उसका स्टडी कर लीजिए। अब बात आती है एग्ज़ाम फ़ी की। तो एग्ज़ाम फ़ी केवल जनरल मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज़ लगता है, बाकी को नहीं लगता, यानी OBC SC ST को ये फ़ी नहीं देना होता है और फीमेल को ये फ़ी नहीं देना होता है। तो मात्र 100 रुपये जो लगते हैं वह भी जनरल कैंडिडेट को लगता है। अब आते हैं हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न पे। तो CHSL का जो एग्ज़ाम है वह 3 फेज में होता है, जिसको हम Tier 1, Tier 2 और Tier 3 कहते हैं। Tier 1 जो है वह फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ये पेन पेपर से नहीं होता। और Tier 2 जो है वह है डिस्क्रिप्टिव, ये पेन पेपर से होता है। और Tier 3 जो है वह स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आइए बारी बारी से इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे Tier 1 को देखें तो Tier 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस होता है, इंग्लिश होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और जनरल अवेयरनेस होता है। ये प्रत्येक से जो है वह 25 क्वेश्चंस होते हैं और सबका 50 मार्क्स होता है। इस तरह से एग्रीगेट मार्क्स जो है वह 200 हो जाता है और सबके लिए कंबाइंड टाइमिंग जो है वह मात्र 60 मिनट की होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो हाफ मार्क्स आपका कम हो जाता है, यानी 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है, गलत करने पर 0.5 यानी हाफ मार्क्स जो है वह आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब है कि जनरल इंटेलिजेंस, यानी जिसको हम लोग आम भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं। उसके सिलेबस को आप आसानी से स्टडी कर लीजिए। उसी तरह से इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट होता है, इसमें ग्रामर का एरर वगैरह देखा जाता है। तो इंग्लिश का कंप्लीट जो है वह सिलेबस यहाँ आपके स्क्रीन पर है, उसको स्क्रीन को पॉज करके उसको आप बारी बारी से उसका स्टडी कीजिए, सिलेबस को देखिए और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आमतौर पे साधारण भाषा में हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इस तरह से 50 मार्क्स के ये हो जाएंगे। उसका सिलेबस रहा ये। तो सिलेबस को आप पॉज करके आसानी से उसका स्टडी कर लीजिए। और चौथा है जनरल अवेयरनेस में जीके और करंट अफेयर्स होते हैं। लास्ट 6 ईयर के करंट अफेयर्स को आप देख लीजिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर और मैगजीन का सहारा ले सकते हैं। और ट्रेडिशनल जो जीके है, जैसे जनरल साइंस से है या हिस्ट्री से है, पॉलिटी से है, इकोनॉमिक्स से है, ज्योग्राफी से है, तो इन सब चीज़ों से ये आपका जीके और करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, जिसका कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, उसका आप स्टडी कर लें। निगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात हो रही है, वहाँ सही क्वेश्चन पे यदि आपको 2 मार्क्स मिलता है तो एक गलत करने पर आपके जो मार्क्स आए हैं उसमें से हाफ मार्क्स डिडक्ट भी हो जाता है। ये रही Tier 1। अब इस Tier 1 में बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसकी एक मेरिट लिस्ट होती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से कुछ बच्चे क्वालिफाई करते हैं। अब जो बच्चे Tier 1 में क्वालिफाई किए उनको अगले फेज से गुजरना होता है। और Tier 2 जिसको बोलते हैं, Tier 2 जो है वह कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव होता है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में आप दे सकते हैं और इसमें क्वालिफाई करना मस्ट होता है। इसमें 33% से मार्क्स अगर कम आता है तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यानी 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें कम से कम मिनिमम 33 तो लाना सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन इसका भी मेरिट लिस्ट बनता है। अगर 33 से कम है तो आप तो डिस्क्वालीफाई कर गए, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए यानी इस फेज से गुजरने के लिए फिर यहाँ आपको कट ऑफ मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अब जो है वह मेरिट लिस्ट Tier 1 और Tier 2 दोनों के आधार पे बनता है। Tier 3 जो है वह एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, उसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन इसको भी क्वालिफाई करना होता है। इसमें क्या है
तो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो है होता है, ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होता है और इसमें कंप्यूटर पर जो है आपकी टाइपिंग की स्पीड को देखी जाती है। इसमें 8000 की डिप्रेशन जो है वह पर आवर का स्पीड मिनिमम होना चाहिए, यानी कि 1 घंटे में की जो है वह कम से कम 8000 बार प्रेस होना चाहिए। तो ये 15 मिनट का एक टेस्ट होता है और 15 मिनट में 2000 डिप्रेशन, जिसको आमतौर पे हम वर्ड पर मिनट के हिसाब से देखें तो 30 से 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप टियर 1 और टियर 2 दोनों के मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो समय भी आपको मिल जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए, और इस तरह से आप टाइपिंग टेस्ट दे करके आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है और भारत सरकार के कार्यालयों में, मंत्रालयों में काफ़ी अच्छी नौकरी काफ़ी अच्छे स्केल पर मिल जाते हैं और इसमें प्रमोशन का भी बहुत अच्छा चांस रहता है। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। हम लेकर के आते हैं ऐसे वीडियो, और जाते जाते यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हम मिलते हैं। ओके, बाय।